हे मानव, आज वैसे तो उपासना के बारे में ज्ञान का प्रचार करना था, ज्ञान के बारे में संदेश देना था। लेकिन उससे पहले ये संस्था क्या है, इसका कार्य क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, उसके बारे में सभी संसार के मानवों को ज्ञान देना जरूरी है। ये संस्था सत्य का ज्ञान और अंत में मोक्ष, यही मानव जीवन का उद्देश्य है। उसके बारे में जानकारी देना, यही आज का उद्देश्य रहे। इस संस्था का मुख्य एजेंडा ये है कि धर्म की स्थापना करना, सत्य सनातन धर्म का प्रचार करना। सत्य सनातन ही वो सत्य है जिसको मानव अपनाकर अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इसके अलावा संसार में कोई भी ऐसा ज्ञान नहीं जिससे कि मानव अपने जीवन में मोक्ष प्राप्त कर सके। इस कलयुग में बहुत ज्यादा प्रचार, गुरु भक्ति का प्रचार हो रहा है। ना कोई गुरु, ना कोई भगवान किसी को मोक्ष दिला सकता है। मोक्ष तो मानव के 2 जन्मों का निचोड़ है, यानी उसके कर्मों के अनमोल उद्देश्य है, तभी मोक्ष प्राप्त हो सकती है। अब ये संस्था का जो कार्य है, इस संस्था का कार्य है संसार में सत्य की स्थापना करना, लोगों को सत्य का ज्ञान कराना, सत्य कर्म करने का ज्ञान कराना। सबसे पहले कार्य यही है। जब मानव सत्य का कार्य करने लग जाता है तो फिर उसको सत्य का ज्ञान भी हो जाता है, और सत्य का ज्ञान होने के बाद मानव अंत समय में मोक्ष प्राप्त कर लेता है। नहीं तो मानव 84 लाख योनियों में बार बार उसी चक्कर में भटकता रहेगा, बार बार जन्म लेता रहेगा, मरता रहेगा। ऐसी ये सृष्टि चलती है। तो इसलिए इस संस्था का पहला कार्य है कि मानव को सत्य का ज्ञान कराना, सत्य कर्म करना। अब सत्य कर्म होते कैसे हैं? सत्य कर्म होते हैं हमारे मन से और बुद्धि से। मन में जितने विचार अच्छे आते हैं उतने ही विचार बुरे भी आते हैं। इनमें अच्छे और बुरे विचारों को कंट्रोल करने का, यानी काबू करने का जो
वह पावर बुद्धि के पास है। और बुद्धि अगर अच्छे विचारों को कर्म में तब्दील कर दे तो मानव के सत्य कर्म कहलाएंगे। अगर बुद्धि बुरे कर्मों को कर्मों में तब्दील कर दे तो फिर मानव के बुरे कर्म कहलाएंगे और मानव की जो पहचान है समाज में वो एक बुरे मानव की पहचान होगी। तो इसलिए सबसे पहला हमारा काम है कि हमारे शरीर में 5 तो हैं ज्ञान इंद्रियां और 5 है कर्म इंद्रियां। कर्म इंद्रियों में गुदा, जहां से हम पेशाब करते हैं, 2 इंद्रियां हो गई। मुख 3, 2 नासिकाएं 5। ये हमारी कर्म इंद्रियों में गिनी जाती है। इनसे हम मानव शरीर के कर्म करते हैं और इन कर्मों में ही मानव को भटकाव भी होता है। जैसे खाने का स्वाद, गरिष्ठ का स्वाद, ये सारे कर्म इंद्रियों में ही है। और ये कर्म इंद्रियां कई बार मानव के बुरे विचारों को अपना लेती हैं। जब मानव को बुरे विचारों में अपना लेती हैं तो फिर वो बुरे कर्म ही करता है, अच्छे कर्म ये नहीं करने देती। ये इतनी पावरफुल 5 इंद्रियां हैं, यूं समझ लो कि जीवन मानव का जीवन ही ये 5 इंद्रियां हैं बस। अगर इनके साथ मन लग गया तो अब ये तो हुआ कर्म इंद्रियों का। अब ज्ञान इंद्रिया, ज्ञान इंद्रिया 2 आंखें, 2 कान और 1 बुद्धि। इन 5 चीजों से मानव शरीर, मानव को ज्ञान प्राप्त होता है। अगर मानव को ज्ञान प्राप्त हो गया और मन से उत्पन्न हुए विचार, बुद्धि हमारे शरीर का शरीर रूपी गुरु है, यानी कि सारे शरीर को जो कंट्रोल करता है वो हमारी बुद्धि है। अब बुद्धि में इतनी पावर है कि वो मन को कंट्रोल अपने वश में कर लेता है। तो अगर मानव का मान लो सत्य का ज्ञान, इन 5 ज्ञान इंद्रियों से उसको सत्य का ज्ञान प्राप्त हो चुका है, तो फिर तो मानव क्या करेगा कि जो बुरे विचार मन में आते हैं उनको नष्ट कर देगा और अच्छे विचार को कर्म में तब्दील कर देगा। तो ये बात एक रिसर्च के योग्य है और ये रिसर्च हर मानव ने अपने शरीर पे करनी चाहिए। उसको देखना चाहिए कि मेरा मन बुद्धि के कंट्रोल में कितना है। और कई बार तो ये बुद्धि, ये मन बुद्धि को भी अपने साथ लगा लेता है जब बुरे कर्म करता है।
आप नहीं देखते होगे समाज में, और यही समाज है, यही संसार है। कहते हैं कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, शास्त्र भी कहते हैं और हम भी मानते हैं। लेकिन मानव के जीवन की जो रचना करता है वो मन है। मन भी को भी ब्रह्मा का ही रूप माना गया है। इस बात को ध्यान से सुनना चाहिए और समझना चाहिए, और समझ के अपने शरीर पर रिसर्च करनी चाहिए। ये मन आकर्षण की तरफ भागता है, बुरे विचारों की तरफ ज्यादा प्रभावित होता है। उसका कारण है कि जब मानव बुरे कर्म करता है तो उसको आनंद आता है, शुरुआत में आनंद आता है हर बुरे कर्म करने में। और जब धीरे धीरे वही बुराई का पेड़ इतना बड़ा हो जाता है कि वो पेड़ ही मानव का सारा जीवन अपने आप में समेट लेता है, और मानव का जीवन नरक के का भागी हो जाता है। अब आप सभी मानव जनों से यही प्रार्थना है कि आप इधर उधर भटकने की बजाय अपने घर में, मंदिर में बैठकर थोड़ा ध्यान लगाए। ध्यान यहां बुद्धि पे लगता है। आंखें बंद करो और यहां पर ओम या ज्योति का प्रकाश देखने की कोशिश करो। अगर मन इतना प्रभावशाली है, आंखें बंद करने के बाद भी आपको पता नहीं कहां पहुंचा देता है। शरीर आपके घर है, लेकिन मन पता नहीं किस गंदगी में, किस अवस्था में चला जाता है। और जब मन इधर उधर दौड़ने लगता है तो उस वक्त मानव को ये चाहिए कि दोनों आंखों का ध्यान ये नाक का अग्रभाग है, इस पे लगाना चाहिए। आप थोड़ी देर इसका अभ्यास करोगे तो धीरे धीरे आपका मन फिर काबू आ जाएगा बुद्धि पे। ये जो ज्ञान दिया जा रहा है ये हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ये शास्त्र ज्ञान है। और इस संस्था में अपनी तरफ से कुछ भी कोई भी प्रचार नहीं है, सब शास्त्र मत ज्ञान है। तो सबसे पहले संस्था का काम है सत्य कर्म को आदमी से करवाना। अब हम स्कूल में भेज देते हैं बच्चों को, वहां क्या है, सत्य के बारे में कोई बता ही नहीं देता। वो तो कहता है हमें भोग विलास है, अपना जानवरों की तरह अपना जीवन को सुख पहुंचाओ, पैसा कमाओ, लूट खसोट करो। ये जीवन नहीं है। अगर किसी मानव ने सारी उम्र अपने शरीर के सुख के लिए अच्छे बुरे कर्म करके पैसे कमा भी लिए, जब उसका अंत समय आता है ना तो उससे जाकर पूछना कभी कोई कि आपने जीवन में क्या कमाया है। फिर वो पश्चाताप करता है, मैंने अपने फायदे के लिए उसको मोहरा बनाया, शतरंज की तरह मैंने अपने लाभ के लिए उसको मोहरा बनाया। और जब मानव चारपाई पे लेटा रहता है, उसका शरीर इतना भी मान लो सहयोग नहीं करता कि वो खड़ा होकर बाथरूम कर सके, लैट्रिन कर सके, और चारपाई में ही सब कुछ निकल जाता है। फिर वो वहां लेटा लेटा असहाय हो जाता है, फिर भगवान को याद करता है, हे भगवान
मैंने जो भी स्वार्थ भाव से बुरे कर्म किए हैं वो मेरे माफ कर दो। अब सारी उम्र का गंध इकट्ठा किया हुआ एक प्रार्थना से साफ नहीं होगा। इसलिए मानव को अपना जीवन शुरुआत से ही सावधानी से बरतना चाहिए। मानव जीवन की शुरुआत माँ बाप की देखरेख में होती है। 10-11 साल तक मानव का जो जीवन होता है, जो बच्चे का बचपन होता है, उसको कुछ भी पता नहीं, वो मस्त होता है और कुछ ज्यादा उसको उस वक्त ज्ञान देने की जरूरत भी नहीं है। 12 साल से 24 साल तक की उम्र ही मानव के जीवन की नींव है, फाउंडेशन है। अगर उस दौरान में सबसे बड़ा कार्य होता है मां और बाप का, फिर होता है आचार्य का। अगर गुरुकुल में पढ़ते हैं तो आचार्य होगा, आचार्य जरूर उसको सत्य का ज्ञान कराएगा। अब ये मॉडर्न एजुकेशन में तो कोई सत्य बत्ते होते नहीं है, तो ज्ञानी क्या कराएगा कोई। तो ये जो 12 से 24 साल, ये 12 साल है जो, यही मानव के जीवन की दिशा तय करते हैं और इसमें माँ बाप का सबसे बड़ा सहयोग होना चाहिए। होता है, होना नहीं चाहिए, होता है। तो संस्था का काम पहला है सत्य कर्म कराना। दूसरा कार्य है जब मानव सत्य कर्म करना शुरू कर देता है तो फिर मानव को सत्य का ज्ञान भी हो जाता है। जब मानव को सत्य का ज्ञान हो जाएगा तो सत्य का मतलब तो भगवान है भाई, यानी कि भगवान का ज्ञान होना। जब भगवान का ज्ञान हो जाएगा तो फिर उसकी जीवन की गाड़ी है ना, वो सत्य भी चलेगी और अंत समय में सारा जीवन स्वर्ग की तरह भोग के और अंत समय में मोक्ष प्राप्त करेगा। स्वार्थ का जीवन छोड़ के परमार्थ जन सेवा करता रहेगा और अपने परिवार की भी रक्षा करता रहेगा। अपने लिए तो जानवर जीते हैं, मानव नहीं। और जो इंसान, जो लोग, जो मानव सिर्फ अपने लिए जीता है, फिर उसको मानव कहने का भी अधिकार नहीं है, तो फिर वो तो जानवर है। मनुष्य का मतलब होता है उसको मानव के सत्य पर चलता है, वो ही मानुष है, यानी कि मनु के वंशज, भगवान के वंशज। तो दूसरा ज्ञान और फिर मोक्ष। तो संस्था के ये प्रचार के लिए समाज में संस्था सत्य की स्थापना हो जाए, तो इसीलिए इस संस्था का की उत्पत्ति हुई है और इसकी स्थापना हुई है। अब संस्था का मिशन क्या है और इसका कार्य क्या है? इसका मिशन है सारे संसार में हर जगह संस्था के केंद्र खोलना, उस केंद्र में सबसे बड़ा शिव मंदिर यानी कि शिवलिंग की स्थापना करना। शिवलिंग की जो स्थापना होगी वो जमीन से कम 8 फुट ऊपर और 5 फुट का लगभग शिवलिंग का आकार होगा,
कोई भी जाए 8 फुट तक सीढ़ियों पर चढ़कर शिवलिंग के दर्शन कर सके। शिवलिंग के साथ मंदिर की स्थापना के साथ साथ वहां पर वृद्ध आश्रम भी होगा। जो असहाय बुजुर्ग हैं, जो असहाय लोग हैं, उनके रहने की व्यवस्था भी होगी। वो सुबह शाम भगवान की भक्ति करे और मंदिर में सेवा करे। जो भी जाने अनजाने में मानव से बुरे कर्म हो गए हो, वहां मंदिर में रहकर, वहां संस्था में रहकर सारे पाप धुल जाएंगे। और मंदिर में, उस संस्था में 24 घंटे मानव के लिए भोजन। भगवान के घर में कोई निराश होके नहीं जाना चाहिए। अभी हम क्या देखते हैं, जो हमारे सनातन मंदिर हैं, सनातन धर्म के मंदिर हैं, पुजारी जी सुबह आता है आरती करके और सारा दिन लोग लगा के चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। भगवान का दरबार तो हर 24 घंटे खुला रहना चाहिए। जब संसार में किसी पर संकट आता है, पहले वो अपने साधन और अपने पावर का इस्तेमाल करता है, जिससे कि वो सोचता है मैं ये संकट अपने दम पे अपना हल कर लूंगा। एक समय ऐसा आता है जब उसकी पावर, उसका ज्ञान, ध्यान, डॉक्टर भी, साइंटिस्ट भी, सब कुछ अपने फील्ड में, अपने मतलब विभाग में कोई रिसर्च करते हैं, तो सारा कर्म करने के बाद भी वो कह देते हैं भगवान की मर्जी भाई, अब जो करेगा भगवान करेगा। तो इसलिए जब भगवान का मंदिर क्या है, मंदिर भगवान का घर है पृथ्वी के ऊपर। तो इसलिए जब भगवान के घर में कोई जाना चाहे और वहां से आगे दरवाजा बंद मिले, लोग मिले, उसकी कोई सहायता ना करे, तो फिर भाई ऐसे कोई फायदा नहीं है मंदिर बना के। मंदिर बढ़ाने का मतलब है कि हर मानव की सहायता। शारीरिक कष्ट हो तो उसके लिए डॉक्टरी की भी सहायता होनी चाहिए। मानसिक कष्ट हो उसका भी ध्यान योग से, और खुद भी जिसको कष्ट आया है वो भगवान को प्रार्थना करके अपना निवारण कर लेता है। अगर किसी के कारण रात को सर्दी का समय है और पैसे जेब में नहीं है, अनजान जगह पे है, तो वो भोजन और रात को विश्राम कहाँ करे? उसके लिए साधन होना चाहिए मंदिर, ताकि वो भगवान के दरबार में जाके वहां आराम से रात गुजार सके, पेट भर भोजन कर सके। और यही सबसे बड़ा सत्य कर्म है। संस्था का दूसरा काम है ये कि हर पूरी दुनिया में जहां जहां सत्यवादी हैं, उन सत्यवादियों को साथ इकट्ठा करके और ये बड़ी बड़ी संस्थाएं खड़ी करना, बड़े बड़े माले मंदिर बनाना, लोगों को ज्ञान प्राप्त कराना। और संस्था का एक लक्ष्य हो रहा है कि संस्था ये की शुरुआत हो चुकी है। शायद हमने पिछले जन्म में कोई अच्छे कर्म किए थे जिससे कि हमारे
भगवान के आशीर्वाद से हमारी ये जो ड्यूटी लगी है, ये संस्था शुरू हो चुकी है। अब तो इसके केंद्र खोलने बाकी हैं। एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन इस संस्था के सारी दुनिया, सारे वर्ल्ड में केंद्र होंगे और कम से कम 50 करोड़ लोग इसके साथ जुड़ जाएंगे। लेकिन ये संस्था का लक्ष्य है। हो सके मैं अपने जीवन में ये पूरा लक्ष्य ना देख सकूं, लेकिन मेरे बाद जो भी गद्दी को संभालेगा, जो भी ये संस्था को चलाएगा, वो लक्ष्य जरूर पूरा करेगा। अब संस्था का आपको समझ में आ ही गया होगा कि संस्था क्या करना चाहती है। संस्था करना चाहती है कि जिसको ज्ञान नहीं, ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। दूसरा दान है भोजन का, और दान तो सब बाद में है। तो इसलिए कि लोगों को सत्य का ज्ञान नहीं है इस कलयुग में, तो सत्य का ज्ञान कराना, जहां भी संस्था होगी वहां शिव मंदिर, शिवलिंग के साथ, अनाथालय 24 घंटे सबके लिए द्वार खुले होंगे। अगर किसी को रात को 12 बजे भी जरूरत है, भी मैंने विश्राम करना, वो विश्राम करे, भोजन करे, जन सेवा करे। किसी को बीमारी है या किसी को वो है, या किसी को कोई परेशान यानी कि वो दमन किसी को परेशान कर रहा है, कोई राक्षस परेशान कर रहा है, उनकी मदद करना। और ये सारा कार्य जब ही होगा जब अच्छे लोग ज्यादा से ज्यादा संस्था के साथ जुड़ेंगे। संस्था ये शुरू हो गई है, जो भी धर्म प्रेमी, जो भी अच्छे मानव है, वो ज्यादा से ज्यादा इसके साथ जुड़े और अपने जीवन को भी स्वर्ग बनाए। जहां जहां संस्था होगी उनके वहां पर कमेटी बना के उन्हीं की लोगों को उसकी देखरेख के लिए जुम्मा सौंपा जाएगा। लेकिन अगर कोई संस्था में कोई गलत काम करेगा उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो अभी ये आपने जितना भी कार्य हमने बताया, जितना भी कार्य बताया कि वो सारा संस्था के कार्य ही करता है। अब जिसको अच्छा लगे वो संस्था से जुड़ो, सेवा करो। और ये कार्य सबसे पहले तो हम वहां पर करेंगे जहां पर राक्षसों की संख्या ज्यादा है, हमारे सनातन लोग कम हैं, और वो थोड़ा सा भी दुनिया में हलचल होने पर उनको मारने के लिए दौड़ते हैं। जैसे कश्मीर, संस्था एक दिन जरूर कश्मीर में इतना बड़ा मंदिर बनाएगी कि वहां हर सनातनी बिना डर के वहां पर वास करेगा। जितने हमारे बॉर्डर हैं, J&K से लगता है हमारा बॉर्डर, पंजाब से लगता है हमारा बॉर्डर, राजस्थान से लगता है हमारा बॉर्डर, गुजरात से लगता है, ये सारे बॉर्डर पाकिस्तान से लगते हैं। उधर वेस्ट बंगाल का बॉर्डर हमारा बांग्लादेश से लगता है, और उधर J&K, हिमाचल, वेस्ट बंगाल, असम, त्रिपुरा और जितने भी ये ऊपर के एरिया हैं, ये चाइना से जो लगते हैं, यानी कि बॉर्डर के 15-20 किलोमीटर एरिया में, और हर मंदिर की 100 या 200 किलोमीटर की दूरी। तो ये धर्म की स्थापना
का जो संस्था का कार्य है अभी वो बताया गया है। और कुछ समाज में बुराइयां हैं, उनके बुराइयों के खिलाफ भी संस्था काम करेगी। सबसे बड़ी बुराई तो यही है कि सनातन धर्म में जातियां नहीं होती, सिर्फ वर्ण होते हैं, 4 वर्ण। इसके लिए प्रधानमंत्री जी को भी हमने लेटर लिखा है। अब देखते हैं आशीर्वाद में क्या कहते हैं। और दूसरा संस्था का काम है कि कोई भी व्यापारी हमारे पूजनीय देवी देवताओं का अपने माल पर उनकी फोटो ना चाहते, क्योंकि जब वो प्रोडक्ट बिक जाता है और उसका वेपर रह जाता है, उसका खाली पन्ना रह जाता है और उसको वो ऐसे ही सड़क पर फेंक देते हैं। उस पे छपी हमारे देवी देवताओं के फोटो, स्वरूप, वो अपमानित होते हैं। लोग भगवान का रूप धारण करके भीख मांगते हैं। इससे क्या है कि हमारी आस्था कम होती है और हम सारे दोष के अधिकारी हैं। यानी कि ये समझ लो, ये संस्था सत्य सनातन धर्म का प्रचार करेगी। सत्य, भगवान, सनातन, उसकी संतान, यानी भगवान की संतान है हम। जब हम भगवान की संतान है तो हम भगवान का अपमान कैसे होने देंगे? अभी प्रधानमंत्री जी से इन दोनों विषय में पत्राचार हुआ है। अगर उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो ये फिर सुप्रीम कोर्ट में हमारी संस्था इनका केस डालेगी, क्योंकि 2 ही जगह कानून बनते हैं, एक लोकसभा राज्यसभा और या फिर सुप्रीम कोर्ट में जो ऑर्डर हो जाए वो भी कानून ही बन जाता है हमारे देश में। अब लोकसभा राज्यसभा में तो आप देखते ही हो, पढ़े लिखे एमएलए, मिनिस्टर इस तरह मतलब असेंबलियों में लड़ते हैं जैसे कि सड़क चाप गुंडे भी नहीं लड़ते। ये समझो कि हमने, हर वोटर ने जो वहां पर दंगे करता है वो हमने एमपी को नहीं जिताया, किसी गुंडों को जिता दिया। और जिसकी जैसी सोच हो गए, जैसे संस्कार हो गए, वो उसको तो कहीं बिठा दो, उसने अपना रूप दिखा देना है। वकील लड़ते हैं और फिर कहते हैं कि हम तो क्लास 1 की कैटेगरी के लोग हैं, हम सभ्य समाज है। सभ्य समाज का मतलब होता है कि सत्य पे चलने वाला इंसान, लोगों को ज्ञान देने वाला संतान। जब मेरे चरित्र ही ठीक नहीं होगा तो मैं दूसरों को क्या ज्ञान दे दूंगा? शायद अभी नहीं तो कुछ दिनों के बाद ये ऐसा भी कानून बन जाएगा कि अगर कोई भी मानव, कोई भी एमपी, कोई भी लोकसभा का सदस्य, कोई भी राज्यसभा का सदस्य, कोई भी विधानसभा का सदस्य, अगर लोकसभा, राज्यसभा या असेंबली में कोई भी दंगेबाजी करेगा, उसके खिलाफ उसकी योग्यता को नष्ट भी कर सकते हैं। ऐसा कानून की जरूरत भी, ऐसा बन भी रहा हो, हमारी नॉलेज में नहीं हो। अभी
हमारा हर रविवार का दिन 30 मिनट के लिए रिकॉर्डिंग करने के लिए हमने फिक्स किया हुआ है। आज समय ज़्यादा हो गया है, इसीलिए मैं जल्दी में अपने विचार यहीं समाप्त करता हूँ। जो भी मानव ये देखे ना रिकॉर्डिंग, देखना नहीं है, समझना है। अगर आपके मन में कोई विचार उठते हैं या कोई आपको लगता है कि गलत विचार है, तो संस्था के फोन नंबर पे फोन से संपर्क कर सकते हैं या संस्था में आके मिल सकते हैं। इसी के लिए धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। नमस्तस्यै नमः।